सप्तरी में 18 वर्षीय पुरुष में कोरोना पुष्टि। संक्रमित के संख्या 121 पुगल। एम्बुलेंस में भारतीय नागरिक नेपाल ले आ रहल अवस्था में 12 के 2 जने पकड़ाई। सरलाही के चीनी मिल में उख किसान द्वारा पैसा मांगे के क्रम में झड़प भइला पर 11 जने घायल। सीमा अतिक्रमण के विरोध में काठमांडू में प्रदर्शन। ओली या मोदी के पुतला दहन। विश्व भर में कोरोना संक्रमण से जान गंवावे वाला के संख्या घट रहल आ ईरान से दागल मिसाइल अपने सैनिक के जहाज में लड़ल। 19 जने के मृत्यु, 25 घायल। नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्रों में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर में स्वागत करता हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। सप्तरी में एक पुरुष में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। सप्तरी के डाकनेश्वरी नगर पालिका वार्ड नंबर 3 के 18 वर्षीय पुरुष में आज कोरोना पुष्टि भइल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनैले बाटे। संक्रमित पुरुष के स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सह प्रवक्ता डॉक्टर समीर कुमार अधिकारी बतैले बानी। 12 के विश्रामपुर गांव पालिका के एम्बुलेंस में यात्री बोके वाला चालक सहित 2 जने कार्रवाई में पड़ल बानी। एम्बुलेंस ड्राइवर 12 के विश्रामपुर गांव पालिका 2 रहे वाला 24 वर्षीय राजन पटेल आ उहे गांव पालिका के वार्ड नंबर 3 में रहे वाला 27 वर्षीय अनिल पटेल कार्रवाई में पड़ल बानी। कोरोना संक्रमण नियंत्रण आ रोकथाम के खातिर देश भर लॉकडाउन चल रहल समय में एम्बुलेंस में यात्री ले जाए के काम कर रहा अवस्था में उ लोग के 2 दिन पहले सशस्त्र प्रहरी नियंत्रण में ले रहे। भारतीय व्यक्ति के एम्बुलेंस में रख के नेपाल प्रवेश करा रहल अवस्था में बॉर्डर आउटपोस्ट बैरिनिया के टोली उ लोग के पकड़ाव कैल सशस्त्र प्रहरी जनैले बाटे। पारसा के धोबनी गांव पालिका वार्ड नंबर 4 लंगड़ी में अपने घर में मृत अवस्था में एक युवक के लाश मिलल बाटे। मृत्यु होखे वाला लंगड़ी निवासी सुदर्शन तिवारी के 35 वर्षीय बेटा मुकुल तिवारी रहल बानी। मृतक मुकुल तिवारी के पत्नी, 1 जने बेटा आ 1 जने बेटी रहल आ 3 जने भारत में लॉकडाउन में पड़ के 2 महीना से ओनही रहल बा लोग। तिवारी से लंगड़ी गाँव में छोट रेडीमेड के दुकान के रहत आयल रहनी। लॉकडाउन के कारण दुकान बंद भइला के कारण आर्थिक अवस्था दयनीय होत गईल आ खाए पिए में समस्या रहल। उन्हें श्रीमती बेटा बेटी ससुराली में ही रहला के कारण सीमा नाका में आवत जावत में रोक लगावला के कारण तनाव के चलते मृत्यु भइल आशंका कइल गेल बाटे। प्रहरी के दुर्व्यवहार आ दमन के विरोध में परसा के पत्रकार सब धरना शुरू कैले बानी। नेपाल पत्रकार महासंघ के आह्वान में पत्रकार सब आज सवेरे 8 बजे वीरगंज के घंटाघर में जमा होकर धरना शुरू कैले बानी। धरना कार्यक्रम में बोलत नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष दीपेंद्र चौहान घटना के निष्पक्ष छानबीन करके दोषी प्रहरी के कार्रवाई न कल जाई तब प्रहरी हमर साथिया कह के जैसा नारा खोकरो साबित होके के बतैले बानी। राजा ज्ञानेंद्र के फेंके के समय से लेके प्रेस के देखे न सके वाला विभिन्न संचार मंत्री के समेत घुटना टेकावे के प्रेस के हैसियत के न बुझल परसा प्रहरी के समय में ही सचेत होको कह के सुझाव अध्यक्ष चौहान दिले बानी। धरना कार्यक्रम के संबोधन करत नेपाल पत्रकार महासंघ परसा के अध्यक्ष श्याम बंजारा पत्रकार तिवारी यादव ऊपर दुर्व्यवहार करे वाला दोषी प्रहरी के कार्रवाई न कैल तक आंदोलन जारी रहे के बतैले बानी। धरना कार्यक्रम में नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष दीपेंद्र चौहान, नेपाल प्रेस यूनियन के अध्यक्ष राम नारायण कुर्मी, प्रेस संगठन के अध्यक्ष नीरज पिटाकोटे लगायत के पत्रकार सब के उपस्थिति रहल रहे। इससे पहले वीरगंज के समुदाय के रेडियो नारायणी FM आ नया पत्रिका दैनिक में कार्यरत तिवारी यादव के काल प्रहरी पकड़ाव करके हाथ पात कैले रहे। महासंघ परसा लगात पत्रकार अवध विभिन्न संघ संस्था के कड़ा दबाव के बाद 5 घंटा बाद रिहा कैल गए पत्रकार तिवारी से छीनल गए मोबाइल भी प्रहरी अभी तक फिरता कैले नहीं है। कोरोना वायरस महामारी से मुलुक आक्रांत भइल बेरिया प्रदेश नंबर 2 में आपराधिक क्रियाकलाप घटल नहीं है। लॉकडाउन में समेत प्रदेश नंबर 2 के जिला सब में हत्या, हिंसा, बलात्कार, सार्वजनिक अपराध लगायत के अपराध बढ़त गईल देखल गईल बा। प्रदेश भर में लॉकडाउन शुरू भइल गत फागुन 11 गते एने अभी तक 11 जने के हत्या भइल बाटे। प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर धाम के अनुसार सबसे ज्यादा परसा में 5 जने के हत्या भइल बाटे। महोत्तरी में 2 जने, सप्तरी, धनुषा, रौतहट, 12 में 1-1 जने के हत्या भइल प्रदेश प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता SP जयराज सापकोटा जानकारी दिले बानी। उनका अनुसार लॉकडाउन की अवधि में प्रदेश 2 में 11 जने के हत्या के प्रयास समेत भइल बाटे। धनुषा सरलाही में 3-3, परसा में 2, सप्तरी, रौतहट, 12 में 1-1 जने के हत्या प्रयास भइल कहत प्रहरी में जान मारे के उद्योग शीर्षक में मुद्दा दायर भइल बाटे। ऐसे ही 1.5 महीना के अवधि में महिला आ बाल बालिका के ऊपर होके वाला हिंसा आ अपराध के घटना में समेत प्रदेश 2 में कमी आयल नहीं है। प्रहरी के तथ्यांक में ई अवधि में 17 गो बलात्कार आ 2 गो बलात्कार प्रयास के घटना भइल बाटे त 1 गो बाल यौन दुराचार के घटना भइल बाटे।
12 के संचारकर्मी पवन यादव ऊपर बीतल रात आक्रमण भइल बाटे। कलैया से घर जाए के क्रम में रात 8 बजे मानमत मटियारवा सड़क खंड अंतर्गत कलैया महानगरपालिका 16 हनुमान मंदिर अगाड़ी उनका ऊपर आक्रमण भइल बाटे। मोटरसाइकिल में घर जा रहल यादव के रास्ता में लुका के बैठल 4 जने व्यक्ति से रोक के आक्रमण कैल पत्रकार शिवशंकर मिश्रा बतैले बानी। आक्रमण से उनकर मुड़ी में चोट लागल बाटे। उनका कलैया स्थित जिला अस्पताल में इलाज चल रहल बा। उनकर अवस्था सामान्य रहल जनावल गइल बाटे। आक्रमण करे वाला के प्रहरी खोज शुरू कैले बाटे। घटना बारे अनुसंधान हो रहल प्रहरी जनल बाटे। पत्रकार यादव कलैया से प्रकाशित होकर तराई मधेश दैनिक के पत्रिका के प्रकाशक रहल बानी। सरलाही में ऊख किसान आ प्रहरी बीच झड़प भइल बाटे। ऊख किसान के भुगतानी के विषय में विवाद उत्पन्न भइला पर धनकौल गांव पालिका में भइल झड़प में 11 जने घायल भइल बानी। ये क्रम में धनकौल गांव पालिका 6 में रहल अन्नपूर्ण चीनी उद्योग में मजदात रहल चीनी बिक्री वितरण करे के खातिर ले जा रहल कहत बीतल रात आयल 6 गो ट्रक के स्थानीय ऊख उत्पादक किसान सब नियंत्रण में लेले रहे। बिक्री कैल ऊख भुगतानी न दिला तक ट्रक न छोड़ के अडान किसान सब से लिहल गई रहे। 2017 साल से करीब 12,000 ऊख उत्पादक किसान के करीब 40 करोड़ उद्योग भुगतानी न दिला से ऊख उत्पादक किसान सब निराश भइल बाटे। नेपाली भूमि अतिक्रमण करत भारत लिपु लेक में सड़क बनावल विरोध में काठमांडू में प्रदर्शन भइल बाटे। आज दोपहरिया माइती घर में युवा सब से कई प्रदर्शन में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ भारतीय समकक्षी नरेंद्र मोदी के पुतला जरैले बाटे लोग। बीतल सुख के भारत से नेपाली भूमि लिपु लेक होत चीन में पुगे वाला सड़क के उद्घाटन कैले बाद नेपाल में व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहल बाटे। ये शनिचर के बानेश्वर में एतवार के माइती घर में विरोध प्रदर्शन कैले रहे लोग। विरोध करे वाला 25 जने काल माइती घर थापाथलिया बानेश्वर से पकड़ाव पड़ल रहनी। ओकरा से पहले शनिचर के भी बानेश्वर से 30 जने के प्रहरी पकड़ाव कैले रहे। आए वाला 3 दिन मेघ गर्जे के ठनका पथल आ तेज आंधी के साथ वर्षा के संभावना रहल बाटे। आए वाला 3 दिन मेघ गर्जे के ठनका गिरे के पथल आ तेज आंधी सहित पानी के संभावना रहल बाटे। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार देश के पहाड़ी भूभाग के कुछ स्थान सब में तराई के बहुत ऐसा जगह में ऐसा संभावना रहल जानकारी दिले बा। परराष्ट्र मंत्रालय से भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा के बुला के लिपु लेक में नेपाली भूमि हड़प के सड़क बनावल विषय में सोधपूछ कैले बाटे। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली से आज राजदूत क्वात्रा के मंत्रालय में बुला के लिपु लेक बारे औपचारिक धारणा मांग कैले बानी। नेपाली भूमि में पड़े वाला लिपु लेक में बिना सूचना भारत से सड़क निर्माण लगायत के गतिविधि जारी रखला में राजदूत क्वात्रा के कूटनीतिक नोट समेत दिहल मंत्रालय जनले बाटे। लिपु लेक में नेपाली भूमि अतिक्रमण करके भारत से तिब्बत के मान सरोवर जोड़े वाला सड़क बनेले बाद दार्चुला के छारुंग में सशस्त्र प्रहरी खटावे के तैयारी हो रहल बाटे। ब्यास गांव पालिका 1 छांगरुमा इससे पहले ही सशस्त्र प्रहरी के बॉर्डर आउटपोस्ट BOP स्थापना करे के निर्णय भइला पर भी स्थानीय संरचना बनला बाद मात्र सशस्त्र जाए के बतावल गई रहे। लेकिन भारत से नेपाल के भूमि अतिक्रमण करत सड़क निर्माण कैले बाद तत्काल सशस्त्र प्रहरी परिचालन के तैयारी भइल बाटे। तत्काल के खातिर अस्थायी संरचना बनला बाद स्थायी रूप में बैठे के करके सशस्त्र प्रहरी के टोली ओ तरफ भेज जा रहल बा। ओतहा BOP स्थापना के खातिर जमीन समेत सशस्त्र प्रहरी के उपलब्ध हो चुकल बाटे। कालापानी या लिपु लेक ब्यास गाविस में ही पड़ेला। दार्चुला के ब्यास गांव पालिका 1 छारुंग कालापानी से 10 किलोमीटर ओने रहल प्रहरी निरीक्षक के कमांड में 35 जने के टोली राखे के तैयारी रहल बाटे। संसार भर कोरोना संक्रमण के कारण जान गंवावे वाला के संख्या घट रहल बाटे। बीतल 24 घंटा में 3,463 जने के जान गईल आ 78,847 जने नया रोगी मिलल एडमिटेड जने बाटे। इससे पहले शनिचर के 4,248 जने के जान गईला के साथे 88,988 जने नया रोगी मिलल रहे। बीतल 24 घंटा में सबसे ज्यादा उत्तर अमेरिका में 23,506 जने नया रोगी मिलल बाटे त 11 से 6 जने के जान गईल बाटे। वर्ल्ड मीटर के अनुसार भारत में बीतल 24 घंटा में मात्र 1 से 11 जने के जान जा चुकल बाटे त 4,000 से ज्यादा में संक्रमण के पुष्टि भइल बाटे। ऐसे ही 20,500 से ऊपर लोग ठीक भी भइल बानी। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय अभी तक 21,009 जने के मात्र जान गईल के पुष्टि कैले बाटे। गलती से अपने नौसेना के जहाज में मिसाइल लड़ला से ईरान में 19 जने की मृत्यु भइल बाटे। ओमान के खाड़ी में सैन्य अभ्यास के क्रम में एक मिसाइल अपने नौसेना के जहाज में गिरला से 19 से जल सैनिक की मृत्यु भइल बाटे त अन्य 15 जने घायल भइल अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब जनले बाटे। ईरान के सरकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक नया एंटी शिप मिसाइल के परीक्षण के क्रम में काल उक्त दुर्घटना भइल बाटे। अब मौसम संबंधित जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कयल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगायत आसपास के क्षेत्र के बेग के न्यूनतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे ही आज सवेरे 33, दोपहरिया 39 डिग्री सेल्सियस रहल रहे। आज रात में 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे के अनुमान कयल गेल बाटे। ऐसे ही आज सवेरे 5:19 में बेर उगल रहे तो सजिया 6:43 में बेर डूबल बा।
आज के खातिर बादल खबर इतने। जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। सप्तरी में 18 वर्षीय पुरुष में कोरोना पुष्टि, संक्रमित की संख्या 1 से 21 पुगल। एम्बुलेंस में भारतीय नागरिक नेपाल लिया रहल अवस्था में 12 के 2 जने पकड़ाइल। सरलाही के चीनी मिल के ऊख किसान द्वारा पैसा मांगे के क्रम में झड़प भइला पर 11 जने घायल। सीमा अतिक्रमण के विरोध में काठमांडू में प्रदर्शन। ओली या मोदी के पुतला दहन। विश्व भर कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले के संख्या घट रहल आ ईरान से दागल मिसाइल अपने सैनिक के जहाज में लड़ल। 19 जने के मृत्यु, 25 घायल। बारा जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com हमरो पात्रों में दुनिया भर एक साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।